कभी किसी साधु की आंखों में पूरी सृष्टि की झलक देखी है? अगर नहीं, तो आज आप देखने जा रहे हैं उस दिव्य भूमि को जहां हनुमान जी की कृपा साक्षात चलती है, जहां बैठे हैं नीम करौली बाबा, जिनकी एक नज़र से लोगों की किस्मत बदल जाती है। ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चाई है। ये कोई मंदिर नहीं, ये जीवित धाम है। नाम है कैंची धाम। देवभूमि की गोद में बसे चमत्कारी धाम की शुरुआत उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक छोटी सी जगह जहां दो पहाड़ी रास्ते कैंची की तरह काटते हैं, वहीं बना कैंची धाम। 1964 में बाबा नीम करौली जी ने यहां आश्रम की स्थापना की। बोले, यह स्थान हनुमान जी का है, यहां हर आत्मा को शांति मिलेगी। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन ये जगह स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की प्रेरणा बनेगी। बाबा नीम करौली जी कौन थे? 1900 के करीब जन्मे उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में 11 वर्ष की आयु में विवाह हुआ, लेकिन साधु प्रवृत्ति बचपन से थी। 17 साल की उम्र में ही उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जो साधारण लोग जीवन भर तपस्या करने के बाद भी नहीं पाते। उनका जीवन किसी किताब का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का चलती फिरती मिसाल था। ट्रेन वाला चमत्कार, फेमस कहानी। एक बार वो ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रहे थे। टीटी ने उन्हें उतार दिया, लेकिन जैसे ही बाबा नीचे उतरे, ट्रेन हिली तक नहीं। इंजन स्टार्ट था, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर बाबा को वापस बुलाया गया। बाबा चढ़े और ट्रेन चल पड़ी। बाबा बोले, यहां स्टेशन बनाओ ताकि गांव वालों को सुविधा हो। और वही स्टेशन आज है नीम करौली स्टेशन। बाबा के चमत्कार जो विज्ञान नहीं समझा पाया। किसी के दिल का इलाज, बिना छुए कर देना, किसी को बिना बोले उसका भविष्य बता देना, भूखे को खाना, दुखी को मार्गदर्शन। हजारों भक्तों की भीड़ में किसी एक के मन की बात जान लेना, इन सब में वो निपुण थे। कहा जाता है बाबा की नजर पड़ जाए तो जीवन की दिशा बदल जाती है। स्टीव जॉब्स, जकरबर्ग और मोदी भी पहुंचे यहां क्यों? स्टीव जॉब्स जब जीवन में निराश हुए तो बाबा स्टीव जॉब्स, जकरबर्ग और मोदी भी पहुंचे यहां क्यों? स्टीव जॉब्स जब जीवन में निराश हुए तो बाबा के बारे में सुना और भारत आए। मार्क जकरबर्ग जब फेसबुक शुरुआती दौर में था, स्टीव ने कहा, इंडिया जाओ, कैंची धाम जाओ, और वहां से लौटते ही फेसबुक की ग्रोथ आसमान छू गई। पीएम मोदी बाबा के भक्त रहे और अमेरिका में जकरबर्ग को कहा, मैं भी बाबा के मंदिर में गया हूं। बाबा की विदाई और उनका दिव्य संकेत। 11 सितंबर 1973 बाबा वृंदावन में थे। शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने तुलसी पत्र और गंगा जल ग्रहण किया और शांत भाव से दिव्य यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन आज भी उनकी समाधि से उतनी ही ऊर्जा महसूस होती है जैसे वो आज भी वहीं बैठे हों, कंबल ओढ़े, मुस्कुरा रहे हों। कैंची धाम में आज भी चमत्कार क्यों होते हैं? हर साल 15 जून को लगने वाला मेला, लाखों लोग आते हैं और हजारों के जीवन बदलते हैं। कोई कहता है बाबा ने मेरे बेटे की नौकरी लगवाई। कोई कहता है बीमारी बिना इलाज के चली गई। कोई कहता है मैं बिना कारण रो पड़ा और अंदर से खाली हो गया। यह स्थान सिर्फ मंदिर नहीं, आत्मा की शुद्धि का केंद्र है। बाबा कहते थे, सेवा करो, किसी का दिल मत दुखाओ, हनुमान जी तुम्हारे हर काम में साथ होंगे। अगर आप कभी हार जाएं, थक जाएं, टूट जाएं, तो बाबा से बात करना। कुछ बोले ना बोले, पर उनका आशीर्वाद दिल से महसूस जरूर होगा। जय बाबा नीम करौली जी महाराज की। अगर वीडियो दिल से पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में लिखिए जय बाबा नीम करौली, और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे सच्चे विश्वास और दिव्यता की तलाश है।